नईम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को एक बड़ा चैलेंज कर दिया। इस पे बात करूंगा मैं बाद में। इससे पहले मैं आता हूं पाकिस्तान में होने वाली अदालती कार्रवाइयां। एक समाअत कल हुई और जिसमें जो है 5 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें सिविलियन का केसेस जो है फौजी अदालतों में मुंतकिल करने के हवाले से जो एक अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, कल उसकी समाअत हुई है। इसके अलावा बात करूंगा, आज 24 अक्टूबर था। 24 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब जिन्होंने नैब अदालत से जो है 24 अक्टूबर तक के लिए जो है अबूरी जमानत ली, उस पर बात करूंगा। पहले मैं बात करता हूं कल के जो फैसला आया है। कल 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत की और ये जो समाअत थी, ये समाअत थी सिविलियन जो लोग हैं पाकिस्तान के, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। कल इसको जो अपील के लिए मुकर्रर किया था, तो ये जो अपील जो दायर की गई थी और एक तरह से कोशिश की जा रही थी कि सिविलियन जो हैं उनके मुकदमात जो है फौजी अदालतों में मुंतकिल किए जाएँ। बहरहाल इस फैसले को और इस अपील को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने जो है इस जो पटिशन थी और ये जो केस चल रहा था, इस पे समाअत की और ये फैसला 4-1 से आया। जब वहाँ वो वकील मौजूद थे, उन वकील से जो है जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने सवाल किया। उन्होंने वकील से पूछा कि 9 मई के वाक़यात में के मुल्ज़िमान को जो है, जो 102 लोग हैं, जो 102 लोगों के केसेस जो फ़ौजी अदालतों में बाकायदा जब ये 9 मई का वाक़या हुआ। पहले मैं थोड़ा सा इसका ग्राउंड बताऊं। 9 मई का जब वाक़या हुआ और 9 मई को फ़ौजी तनसीबात और GHQ पे हमले किए गए, तो उसके बाद जो है फ़ौज पाकिस्तान के इजलास हुए, कोर कमांडर के इजलास हुए और इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनके इजलास हुए। उसमें फैसला किया गया कि 9 मई के जो वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान हैं, उनका ट्रायल जो है फौजी अदालतों में होना चाहिए। उसके बाद बाकायदा जो है इस पे कानून साजी के लिए उस वक्त PDM की हुकूमत थी, उनसे बात की गई, तो उन्होंने जो है उसको जो है मंजूर किया। बहरहाल उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें गईं और उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि किस तरह से कैसे किसी सिविलियंस के केसेस जो है फौजी अदालतों में चलाए जाएं। बहरहाल उसके बाद जो है ये मामला ज़ेर समाअत रहा। उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदियाल साहब, वो इस पे जजमेंट देना चाहते थे, लेकिन वो बाउंड हो गए थे और उनके साथ बहुत सारे मसाइल थे, इसलिए वो उस पर जो है ज़्यादा जो है फैसला ना दे सके और वो उन्होंने एंड टाइम पे चुप साध ली थी और एंड टाइम पर जो उन्होंने अपने दफ्तरी अमूर की सरंजाम दिए और इन अहम केसेस पे उन्होंने जो है कोई तवज्जो नहीं दी। बहरहाल अब ये केस कल सुना गया और इसमें जब जो लोग 102 लोगों का मैंने जिक्र किया कि 102 लोगों के केसेस जो है फौजी अदालतों में, ज़ाहिर से जब कानून साजी का जब अमल पेंडिंग में आया, तो उसके बाद उन लोगों की केसेस की समातें फौजी अदालतों में होने लगी और वो 102 फैमिलीज हैं जो ज़ाहिर सी बात है वहाँ जा रही थी फौजी अदालतों में, और जो उनके लोग गिरफ्तार थे वो जो पेशियों पे जा रहे थे और वहाँ समातें भुगत रहे थे और वहाँ ज़ाहिर सी बात है उनको भी मौका दिया गया था कि आप जो है अपनी सफाई में जो कहना चाहते हैं कहें। बहरहाल कल इस फैसले को उड़ा दिया गया और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो है वकील से सवाल किया कि आपने जो लोग गिरफ्तार किए हैं, क्या वो लोग दहशतगर्द हैं या आम पाकिस्तानी हैं, क्या वो गैर मुल्की हैं? जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि फौजी अदालतें तो कोर्ट मार्शल के लिए हैं, वो जो गैर मुल्की, अगर कोई जासूस पकड़ा जाए, कोई पाकिस्तान में कोई तखरीबकारी कर रहा हो जो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो वो गैर मुल्कियों के लिए होती है। तो क्या आप क्या चाहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी जाए और सारे केसेस जो है फौजी अदालतों में मुंतकिल कर दिए जाए? बहरहाल फिर उस केस को जो है अब जो फौजी अदालतों में जो ट्रायल होने थे केसेस, उसको जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया और जो एक कानून साजी हो रही थी फौजी अदालतों में जो सिविलियन के केसेस चलने के, उस केस को जो है रोक दिया गया। तो 102 खानदान जिनको कल फौजी अदालतों से जिनके केसेस चले ट्रायल हो रहे थे, उन 102 खानदानों को अब जो है रिलीफ मिल चुका है। अच्छा, इसका पस मंजर क्या है? बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि अब फौजी अदालतों में केसेस नहीं चलेंगे और मामला अब जो है सारे रुक जाएंगे। मैं एक चीज़ की वाजे करता चलूँ कि नए आने वाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब वो मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चाहे वो सियासी तौर पे हो, माशी तौर पे हो या किसी भी हवाले से हो, मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क में अब इंतशार फैले, वो चाहते हैं मुल्क में जो है माशी इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, मजहबी इस्तेहकाम आए, एक और जो पाकिस्तान में एक जो दहशतगर्दी जो सर उठा रही थी उसको ख़त्म किया जाए। तो अब हो सकता है कि जो फौजी अदालतों में केसेस चलने थे, अब जो है इस पे अपील हो और अपील जब की जाएगी, ज़ाहिर से हर किसी का हक होता है कि इस पे जो है अपील की जा सकती है।
तो अपील होने के बाद हो सकता है दोबारा से एक फुल कोर्ट बेंच बन जाए, और फुल कोर्ट बेंच बनने के बाद भी हो सकता है शायद इस फैसले को जो है बरकरार रखा जाए कि सिविलियन के केसेस जो है फौजी अदालतों में नहीं चल सकते। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता, अगर वहाँ से भी अगर उस फुल कोर्ट बेंच के बाद भी अगर ये मुस्तरद हो जाता है फैसला और सिविलियंस के केसेस जो है फौजी अदालतों में नहीं चलाए जाने, तो उसके बाद मुझे लगता है आसिम मुनीर साहब जो टकराव की तरफ नहीं जाएंगे और वो बोलेंगे ठीक है जिस तरह से मामला चल रहे हैं चलने दें। क्योंकि अब जिनको जो सबक मिलना था, खासतौर पर अगर इमरान खान की बात करें, मैं इमरान खान की बात की वजाहत कर दूं, आज तोशाखाना केस में भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है उन पर, और शाह महमूद कुरैशी साहब पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, और इन दोनों ने जो है सहत जुर्म से इनकार कर दिया, और उन्होंने बाकायदा जो उनका एक हलफनामा जो जमा कराया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो है शवाहिद रखे जाएं, सबूत हमारे सामने लाए हैं। बहरहाल उनको सज़ा सुना दी गई है इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब के हवाले से एक और मैं बताऊं कि इमरान खान साहब ने अदालत में जो है उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरी तीनों बहनों से मिलने की इजाज़त दिया है। अच्छा, इन तमाम बातों में मैं पहले भी बता चुका था कि बुशरा बीबी जो है अब इमरान खान साहब के खिलाफ जा सकती हैं, और बहुत सारी खबरें हैं जिसमें बुशरा बीबी अब जो है वादा माफ गवाह बन सकती हैं। तो इमरान खान ने क्या, क्योंकि अदालत ने इजाज़त दी हुई थी बुशरा बीबी को कि वो जो है हफ्ते में एक दिन इमरान खान साहब से मिल सकती हैं, लेकिन 2 हफ्ते हो गए बुशरा बीबी इमरान खान से नहीं मिली हैं। तो साफ वादे दिख रहा है, जो मैंने खबर दी थी कि बुशरा बीबी भी जो है वादा माफ गवाह बन सकती हैं, वो इमरान खान साहब को छोड़ सकती हैं। इमरान खान साहब ने अदालत में जो है अब एक दरखास्त दी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी तीनों बहनों से मिलना चाहते हैं। ज़ाहिर से वो मिलके उनको बताएंगे कि आइंदा का लाएअमल क्या बनाना है, आइंदा किस तरह से चलना है। तो अब बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब से जो है माइनस होती हुई नजर आई, क्योंकि कल बुशरा बीबी के जो भाई हैं मुश्तबा अहमद मुश्तबा, इनकी गिरफ्तारी के लिए भी कल पुलिस ने छापे मारे हैं, और बहुत सारी जगहों पे छापे मारे हैं। कुछ पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असेंबली जिनको बुशरा बीबी ने टिकट दिलवाया था, तो उनके घरों पे भी छापे मारे गए, और लगता यही कि बुशरा बीबी भी एक तरह से, क्योंकि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी और वो गिरफ्तारी रोक दी गई है और बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं से तो बुशरा बीबी का किसी से मामला हो रहे हैं, रवाबित हैं जिसमें वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। बहरहाल बुशरा बीबी अब माइनस है, और इमरान खान साहब की मुश्किलात में जो है मजीद इजाफा होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब पहले ही अकेले थे, अब उनके खिलाफ जो फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। तो मैं बात कर रहा था आसिम मुनीर साहब की, तो पीटीआई को जो उन्होंने करना था, जो सजाएं देनी थी, वो तो अब हो चुकी, क्योंकि इतने दिन जो ट्रायल होता रहा उनका फौजी अदालतों में, वो सबक उन लोगों के लिए बहुत है। अब ये कि आइंदा आने वाले लोगों के लिए ये सबक है, और बहुत से लोग समझ रहे हैं ना कि फौजी अदालतों में केसेस नहीं चलेंगे। तो ये मौजूदा हुकूमत जो बनेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम में, जिस वक्त जो सियासी जमातें, इन सब के लिए भी ये अमल अच्छा है, क्योंकि अगर आज आप किसी के लिए घड़ा खोदेंगे, अगर आज आप सोच रहे हैं कि फौजी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस चलेंगे, तो कल फौजी अदालतों में इन सियासी जमातों के केसेस भी चलने हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे शायद वो मुतमईन हो, और इदारे जो है किसी तरह जो है टकराव ना करें। बहुत से लोगों का ख्याल है आप फौज और अदलिया आमने सामने, मुझे नहीं लगता फौज और अदलिया आमने सामने आएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने, पाक फौज ने उन जो 9 मई के जो वाकयात में मुलविस दहशतगर्द हैं को जो सबक सिखाना था, वो सबक जो है बाकायदा सिखा दिया गया है। अब मैं आ रहा हूँ अपने दूसरे केस की तरफ। मेरा दूसरा केस है, आज जो है एहतसाब अदालत में मियाँ साहब की 24 अक्टूबर तक की जो है पूरी जमानत ली गई थी। तो वहाँ मियाँ साहब पेश हुए, और जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब ने जब नैब के जब प्रोसिक्यूटर आए, नैब वाले आए, उनसे कहा कि भाई 24 अक्टूबर तक की अबूरी जमानत थी, आप इनको गिरफ्तार करें। तो नैब ने मियाँ साहब की तहवील लेने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमें मियाँ साहब की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। तो उस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब भरम भी हुए, और उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने नैब अपनी पोजीशन वाजे करे। अगर, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता ये वही 5 साल पुराने वाली नैब है, क्योंकि 5 साल पहले तो नैब जो है मियाँ साहब को गिरफ्तार करना चाहती थी और इनका मौक़िफ़ कुछ और था। तो उन्होंने कहा कि अब नैब अपनी पोजीशन वाजे करे और वो बताए कि क्यों आपने अदालत का आपने जो है वक्त ज़ाया किया, आप जो है पटिशन कर रहे थे, आप इनको गिरफ्तार करना चाहते थे, और आप इनके खिलाफ केसेस दे रहे थे, आप इनके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी चाहते थे, एकदम से आपका फैसला जो है कैसे जो है बदल गया। बहरहाल अब मियाँ साहब को जो है 26 अक्टूबर तक के लिए अबूरी जमानत मिल गई, और 26 अक्टूबर के बाद भी मियाँ साहब का मैं बता चुका हूँ कि अब तो नैब ने भी तहवील में लेने से इनकार कर दिया, नैब ने कह दिया कि हमें मियाँ साहब की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। तो साफ पैगाम है, और अब 2-4 समातों में मियाँ साहब जो बरी हो जाएंगे, जैसे इसाक डार साहब भी बरी हो, इसाक डार साहब के खिलाफ भी केस था ना, इसाक डार साहब भी कल एक केस से जो है नैब के जो एहतसाब अदालत में उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे करप्शन के, तो इसाक डार साहब भी कल बरी हो गए। इसी तरह मियाँ साहब भी अब जो है बरी हो जाएंगे। मैंने स्टार्ट में आगाज़ किया था कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चैलेंज कर दिया है। इमरान खान साहब ने अपने वकला के जरिए जो है एक चैलेंज किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम सियासी जमातों को। उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो जलसा किया है, मैं उससे बड़ा जलसा कर सकता हूं, और भले मुझे माइनस कर दिया है, मेरे बगैर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंदियां हटा के सारी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दिया है। तो इमरान खान दिखाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाएगी कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें इमरान खान साहब का ये चैलेंज कबूल करती हैं नहीं करती, मुझे तो पता है कि क्या होना है, लेकिन अब इन सियासी जमातों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
और सियासी जमातों को चाहिए बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इमरान खान को जो है मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दिया, क्योंकि इमरान खान साहब को तो मिल नहीं सकती, क्योंकि उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, एहतसाब अदालत में भी चल रहे हैं, उनके खिलाफ नैब में भी केसेस हैं, तोशा खाना है उनके खिलाफ, और बहुत सारे केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। खास तौर पे उनके खिलाफ जो एक केस चल रहा है बड़ा, वो साइफर वाला है, साइफर का केस है। तो इमरान खान साहब को तो अब इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने आपको चैलेंज किया और कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जलसा करने की इजाज़त दिया, उसमें इमरान खान साहब अपने आप को माइनस कर रहे हैं, तो इस पर सियासी जमातों को सोचना चाहिए, ताकि इमरान खान साहब को अगर कोई खुशफहमी है कि उनके साथ पाकिस्तान की आवाम नहीं है, तो उनकी खुशफहमी भी निकल जाएगी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।